गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बहुपद का, और आने वाले कुछ दिनों में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर हम आपका जो है वो तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पिछली क्लास में हम बीजीय सरल समीकरणों के बारे में पढ़ रहे थे। दो तरह की बीजीय सरल समीकरण हम पढ़ चुके हैं, फिर से उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो और उनका वर्ग हो रहा हो, तो उत्तर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। और अगर कोई दो संख्याएं आपस में माइनस कर रही हो और उनका जो है वो वर्ग हो रहा हो, तो उत्तर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये सरल समीकरण पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो हमने कल की पिछली क्लास में कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं पोल रिजल्ट की। पिछली क्लास का पोल रिजल्ट जो है वो कैसा रहा, इन सवालों पे, इन क्वेश्चंस पे हमने किया था। इस सर्व समीकरण पे हमने क्वेश्चन किए थे, जमा वाली पे भी माइनस वाली पे भी। तो उन दोनों सर्व समीकरणों के आंसर जिन बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिए हैं उनके नाम है अलीना, मीनाक्षी, सोनाक्षी, मनीषिका, मनीषा, नेहा, चंद्रप्रभा, भूमि, रितिका, काजल, हिमांशी, ईशा और लक्ष्मी। ठीक है, तो इन सभी बच्चों के पिछली क्लास के आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट थे। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों पोल में आंसर किया कीजिए। और चलिए अभी करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण के बारे में ही, लेकिन कैसी वाली? तो तीसरी वाली। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि एक में जमा हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, इसका भी वर्ग हो रहा है, इसका भी वर्ग हो रहा है। पर आज जो हम सर्व समीकरण पढ़ेंगे वो थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये सर्व समीकरण कहती है अगर सवाल कैसा हो, अगर सवाल ऐसा हो कि एक ब्रैकेट में दो चीजें माइनस कर रही हो और दूसरे ब्रैकेट में वही दो चीजें जमा कर रही हो, तो उत्तर क्या होता है? उत्तर होता है कि पहली संख्या का भी वर्ग करो, बीच में माइनस का निशान लगाओ और दूसरी संख्या का भी वर्ग करो। अगर हमारा जो सवाल है, सवाल की शक्ल अगर ऐसी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले ब्रैकेट में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी में प्लस माइनस कर लो। पर हाँ, अगर एक में जमा है तो दूसरे में माइनस होना चाहिए, पहले में माइनस तो दूसरे में जमा का निशान लगाओ, पहले में जमा का निशान तो दूसरे में माइनस का निशान लगाओ, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर ऐसा होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, फिर क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। तो पहला सवाल आपको दे रखा है y माइनस 2 और y जमा 2। तो चलो पहले तो मुझे यहाँ पर आप a और b का मान निकाल के बताओ कि y प्लस 2 और y माइनस 2 में a कौन है और b कौन है। कंपेयर कर लो, ये हो गया a माइनस b, ये हो गया a प्लस b। अब बताओ a कितना और b कितना, फटाफट से बताओ। या तो इस वाले ब्रैकेट से देख लो या तो इस वाले से देख लो, देखना किसी एक से ही है, दोनों बराबर ही तो होते हैं, बस साइन का फर्क होता है। बताओ ए की जगह पे कितना है? y, y बिल्कुल करेक्ट है, ए की जगह पे है y, और b की जगह पे कितना है? 2, 2, बिल्कुल सही, 2। ठीक है, तो ए बी का मान निकाल लिया। अब अगर हमारा सवाल ऐसा होता है तो इस सवाल का उत्तर होता है कि a का स्क्वायर कीजिए माइनस का निशान b का स्क्वायर कीजिए। a की जगह पे आपने अभी भी बताया a की जगह पे y है, तो ये हो जाएगा y की घात 2 माइनस का निशान बीच में। फिर आपने बताया कि b की जगह पे 2 है, तो मतलब b का भी स्क्वायर करना है, तो मतलब 2 का भी स्क्वायर करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा y स्क्वायर का y स्क्वायर ही रहेगा और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एक ब्रैकेट में y माइनस 2 था और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2 था, तो क्या हुआ? तो हमारा जो आंसर आया वो आया y स्क्वायर माइनस 4। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो बहुत से बच्चे बहुत लेट हैं, क्यों आप लेट हो गए हो आज सभी बच्चे? क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, हमने तो पूरी की पूरी सर्व समीकरण भी पढ़ ली, आपने ये मिस कर दी।
तो इसलिए मैम कोशिश आज क्या लेट करो। हो गई। हाँ, अब आज के लिए कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कोशिश करना कि टाइम पे क्लास को ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो आ चुका है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत से बच्चों ने इसको मिस कर दिया है, तो फिर से इसको देखते हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करेंगे, तो आप सभी तैयार रहना क्वेश्चन के लिए। हम पढ़ रहे हैं आज नई सर्वसमीका जो कहती है अगर दो सेम संख्याएं पहले ब्रैकेट में माइनस कर रही हो और अगर वही दो सेम संख्याएं दूसरे ब्रैकेट में जमा कर रही हूं, अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा होगा। तो उत्तर कहता है कि पहली संख्या का वर्ग करो, बीच में माइनस का निशान लगाओ, दूसरी संख्या का वर्ग करो। इसको अगर मैं पढ़ूं तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमें यहाँ पे सवाल दिया था, अब सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर सवाल में दिया हो 3y माइनस का 4z, एक ब्रैकेट में 3y और 4z माइनस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक ब्रैकेट में 3y और 4z माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में 3y और 5z जमा कर रहे हैं, क्या इस सवाल में आप इस सर्वसमीका को इस्तेमाल कर सकते हो? बस इतना बताओ, हाँ या ना। नहीं कर सकते, क्यों? क्या हो गया ऐसा यहाँ पर? हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। जिसने कहा नहीं कर सकते बताओ क्यों नहीं कर सकते। माइक ऑन करके बोल दो भूमिका। तो इसका सही आंसर है कि हम इसमें सर्वसमीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि क्योंकि देखो, अगर एक ब्रैकेट में 3y 4z के साथ माइनस कर रहा है तो दूसरे ब्रैकेट में भी 3y 4z के साथ ही जमा करेगा। पर मैंने तो यहाँ पे 5z लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। b सेम नहीं है, a यहाँ पर भी 3y, a यहाँ पर भी 3y, b यहाँ पे 4z, b यहाँ पे 5z, b बराबर नहीं है। तो जब सर्वसमीका इस्तेमाल करनी है तो ध्यान रखना है कि जो पहले ब्रैकेट में चीजें माइनस कर रही हूँ, जमा कर रही हूँ, सेम वही चीजें दूसरे ब्रैकेट में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर भी 4z लिखना पड़ेगा, तभी मैं सर्वसमीका का इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। और अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका आप सभी आंसर करो, ठीक है। और आंसर कहाँ देना है? तो आंसर देना है पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, ऑप्शन में यहाँ पे लिख दूंगी। ऑप्शन नंबर ए 9y माइनस 16z। ऑप्शन नंबर बी 9y जमा 16z स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी यहां लिखती हूँ कोने में। ऑप्शन नंबर सी 9y स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। ऑप्शन ध्यान से देख लेना, ये सी है, ये डी है, ये बी है और ऊपर वाला ए है, ठीक है। तो भाई अपना आंसर निकाल लो अच्छे से। सब कुछ आपको मैंने लिख के रखा है, सर्वसमीका भी, यहाँ तक सर्वसमीका भी लिख के रखी है, क्वेश्चन भी लिख के रखा है। तो मैम इस क्वेश्चन में क्या करना, समझ नहीं आ। हल करना बेटा इसको सर्वसमीका का इस्तेमाल करके। सवाल अगर a माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल अगर ऐसा होता है तो सवाल का उत्तर ये होता है, तो उत्तर आपका इस रूप में निकलेगा। तो उत्तर निकालो, पहले यहां से a और b का मान निकालो, फिर उसको इसमें भरो और अपना उत्तर निकालो।
ठीक है। हाँ, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। ग्यारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, तो 5, 11 बच्चे अभी भी रहते हैं। अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, माइक ऑन करके यस बोलो। माइक ऑन करके यस बोलिए जो सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहा तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। यस मैम। अच्छा, ठीक है। ओके, सुमन ने क्लास को भी ज्वाइन किया है, तो अभी देख लो। का नाम सुमन है या अंजलि है? भरत शाह जी के नाम से जो है। मैम सुमन नाम है। ओके, तो सुमन इसमें आपको मैंने देखो क्वेश्चन लिख के रखा है और क्वेश्चन के साथ आपको सर्वसमीका भी दे रखी है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्वसमीका अगर ये सवाल अगर होता है तो इसका उत्तर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका सवाल इसी शक्ल का है, ए माइनस बी ए प्लस बी का। तो आपने इसका उत्तर निकालने के लिए पहले ए का स्क्वायर करना है, फिर बी का स्क्वायर करना है, बीच में लगाना है माइनस का निशान, और इसके लिए आपको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। एक बार ए और बी का मान मिल गया फिर तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैम मेरा हो गया। ठीक है। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा लंबा क्वेश्चन ये है नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। फटाफट से सभी अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में जाके दो। और सवाल को मैं लिखती हूँ नीचे फिर से, क्योंकि ऑप्शन भी हमें चाहिए। चलो, सवाल मैंने लिखा 3y-4z। ठीक है, 3y-4z एक ब्रैकेट में, और लिखा 3y-4z दूसरे ब्रैकेट में। ये जो सवाल था इसका जो चेहरा था वो ऐसा था, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारा सवाल ऐसा हो,
ए प्लस बी माइनस वाला वाला अगर सवाल हमारा हो तो इसका उत्तर क्या होता है? तो इसका उत्तर होता है कि ए का स्क्वायर कीजिए, माइनस का निशान लगाइए और बी का स्क्वायर कीजिए। सिंपल, ये इसका उत्तर होता है। तो मुझे अपने सवाल में ए और बी का मान पहले तो वो निकालना था। तो मैंने सवाल देखा, ए की जगह पे यहाँ 3y है, ए की जगह पे यहाँ भी 3y है, बी की जगह पे यहाँ 4z है, बी की जगह पे यहाँ भी 4z है। तो मुझे ए बी का मान मिल गया। ए का मान 3y, बी का मान 4z। ठीक है, तो मुझे अब इसको भरना है, इस ऊपर वाले सवाल में भरना है, इस ऊपर वाली सर्व समीकरण में भरना है। a का स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर, माइनस का निशान, b का स्क्वायर मतलब कि 4z का स्क्वायर। अब पता है हमें ये जो घात होती है ये दोनों की होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। ये जो घात है ये इसकी भी है, इसकी भी है। तो हमने इसको लिखना है ऐसे कि 3 की घात में 2 और y की घात में भी 2, माइनस का निशान, 4 की घात में 2 और z की घात में भी 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 9, y स्क्वायर का y स्क्वायर, माइनस का निशान, 4 चौके 16, z स्क्वायर का z स्क्वायर। तो इसलिए देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखो ना 9y स्क्वायर आना था, घात में 2 भी तो चाहिए ना, पर यहाँ पे तो उन्होंने घात में कुछ नहीं लिख रखा, इन्होंने बस 3 का वर्ग कर दिया, 3 3 9, पर y का तो वर्ग ही नहीं किया। तो ये तो गलत है, इसको तो हम गलत मानते हैं, क्योंकि हमें संख्या का वर्ग भी करना होता है और चर का वर्ग भी करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा था 9y माइनस 16z, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो आया है 9y स्क्वायर माइनस का निशान 16z स्क्वायर, क्योंकि हमने 3 का वर्ग किया 9, y का वर्ग किया y स्क्वायर, 4 का वर्ग किया 16, z का वर्ग किया z स्क्वायर, बीच में लगा दिया माइनस का निशान। यही तो हमारा आंसर होता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया है, वेरी गुड, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जितने बच्चों ने सी पे टिक नहीं किया, पहले तो उनको हम गिन लेते हैं कि वो है कितने बच्चे। तो 21 बच्चों ने आंसर किया, 21 में से 7 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर सी, तो 7 बच्चे सही है और 14 बच्चे गलत है। तो बताओ अभी जिसका भी गलत हुआ था, अगर अभी आपको समझ आ चुका है तो आप चैट में वाई टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो फिर पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, पर अगला जो क्वेश्चन है वो पोल के रिजल्ट में 100% आएगा, इसलिए अच्छे से करना। सबको समझ आ गया? तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। 4p माइनस 3q, 4 के साथ p है, 3 के साथ q है, और इनको कर दिया है ब्रैकेट में बंद। एक ब्रैकेट में ये दोनों संख्याएं माइनस कर रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में ये दोनों संख्याएं जमा कर रही हैं। 4 के साथ p है तो लिख दिया है 4p, माइनस का निशान, 3 के साथ q है तो लिख दिया है 3q। चलो अब इसमें हिंट दे देती हूँ, हिंट तो क्या ही देना है, सर्व समीकरण बता देती। मैम दूसरे ब्रैकेट में तो प्लस का है। अच्छा हाँ प्लस का, बिल्कुल a माइनस बी और a प्लस बी। ये अगर सवाल ऐसा होता है तो उत्तर क्या होगा उसका पता खुद से लगाओ। जिसको जिसको सर्व समीकरण याद है वो इस सवाल को कर पाएंगे, लेकिन जिसको सर्व समीकरण याद नहीं है फिर वो इसको गलत कर देंगे। तो इसलिए सर्व समीकरण जब भी कराते हैं तो कॉपी पे लिख लिया करो। सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर कैसा होता है उसका पता लगाइए और अपना आंसर सॉल्व कीजिए, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। हैंड रेज करते जाओ भाई जिसने जिसने आंसर कर लिया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से।
बाकी बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो मीनाक्षी एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। एक बार क्लास को लेफ्ट करो और दोबारा से क्लास को ज्वाइन करो, क्या पता तो आपको वॉइस थोड़ी सी ठीक आने लगे। सोनाक्षी आपको ठीक आ रही है वॉइस? मेरा बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्लास में हमारे पास हैं 25 बच्चे। 25 नहीं, हाँ 25 नहीं। तो 25 में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। नेहा, काजल, विद्या, हिमानी, नैन्सी, अंशिका, लक्ष्मी, निधि, सुमन। अगर आप में, अच्छा सुमन ने तो आंसर दे दिया, सॉरी। हाँ, जिन बच्चों के नाम मैंने अभी लिए, अगर उनमें से किसी ने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। फिर से नाम लेती हूँ, नेहा, काजल, विद्या, हिमानी, नैन्सी, लक्ष्मी, निधि। आपने से अभी तक आंसर नहीं किया क्या किसी ने? हिमानी आपने आंसर किया? नैन्सी आपने? विद्या? ठीक है, विद्या ने आंसर कर लिया है। तो अभी किस किस को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो। अगर समय चाहिए तो यस बोलो, नहीं चाहिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम बस एक सेकंड ओके, रुक जाओ, हमारा नेट ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, हाँ कर लीजिए आराम से। मैम मेरा ना गलत लग गया जी, मैं क्लास वो कब डिसमिस हो गया था, इसलिए गलत हो गया। बात नहीं बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है? ओके मैम। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं रितिका के लिए और उसके बाद पोल को एंड करेंगे। मैम हो गया। ओके बेटा, तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में देख सकते हो और आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है? तो इस बार बहुत से बच्चों ने अपना आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम, अगर हमारा सवाल ऐसा होता है a माइनस बी a प्लस बी, तो हमारा उत्तर होता है कि पहली संख्या का स्क्वायर करो, बीच में माइनस का निशान लगाओ, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है?
तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, मतलब पहले ए बी का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान 4p है, बी का मान 3q है, तो ए की जगह पे लिखूंगी मैं 4p और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस का निशान। बी की जगह पे लिखूंगी मैं 3q और इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो रहा है मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का भी p का भी। तो जो ये घात है, ये जो 2 लिखा है, ये 4 के सिर पे भी जाएगी और p के सिर पे भी जाएगी, माइनस का निशान। जो ये 2 लिखा है, ये 3 के सिर पे भी घात जाएगी और q के सिर पे भी घात 2 जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 को करो जरा, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, p की घात 2, माइनस का निशान, 3 तिया 9 और q की घात 2। तो ये कहाँ था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है वो अभी के लिए गलत है। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप सभी ने इस बार किया। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। अभी बढ़ते हैं आगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और अभी चलते हैं पीछे, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे फिर पोल में करेंगे। अब ये देखो, वैसे तो जितनी भी सरल समीकरणें होती हैं वो हमेशा दोनों तरफ से चलती हैं। देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाले को हमने दोनों तरफ से नहीं चलाया क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती फिर अगर उसको दोनों तरफ से चलाते, लेकिन इस वाली सरल समीकरण को हम दोनों तरफ से चला सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ पे सीखो क्या मतलब हुआ, कि अगर हम कह रहे थे कि सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सवाल अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो उत्तर हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मान लो सवाल ही ऐसा आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उत्तर क्या होगा, सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। जब सवाल ऐसा था उत्तर ऐसा था, अब अगर ये सवाल है तो इसका उत्तर क्या होगा, सरल समीकरण साथ साथ चलती है, आगे से भी पीछे से भी। अब बताओ, कुछ भी बोलो, सही बोलो गलत बोलो, पर कुछ तो बोलो कि अगर ये हमारा सवाल है जाएगा। उल्टा होगा तो बताओ ना क्या होगा इसका उत्तर, पूरा बोलो उत्तर क्या होगा। मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, देखो जब सवाल ये था तो उत्तर ये था, अब सवाल ये है तो उत्तर क्या होगा, ये वाला, ये वाला अब इसका उत्तर होगा। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, जब हमारा सवाल था a प्लस बी ए माइनस बी तो उसका उत्तर हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर अगर हमारा सवाल ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए तो उसके लिए जब उत्तर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी करके। ठीक है, तो अभी ये वाली सरल समीकरण हमारे काम नहीं आएगी, अब हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे और इसके क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, सवाल लिखते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे सरल समीकरण की। पहले सवाल में ही बहुत कुछ अभी हमें सीखना है, अच्छे से बिल्कुल सीखना। ठीक है, हमें सवाल दे रखा है 25 m की घात में 2, माइनस का निशान 16 और n की घात में 2। तो मतलब मेरा जो सवाल है वो है ए स्क्वायर माइनस का निशान बी स्क्वायर। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि सवाल अगर ऐसा हो तो उत्तर कैसा होता है, तो उत्तर होता है a प्लस बी, मतलब पहले ब्रैकेट में दोनों प्लस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दोनों माइनस करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि a की जगह पे कितना है? मैम 25। पक्का? यस मैम। सभी को ये लगता है एक ही जगह पे 25 है? 25 m। देखो यहां पर माइनस से पहले जितनी भी चीज लिख रखी है वो कौन है, तो वो a नहीं है, वो है a की घात 2। कौन है वो? a की घात 2। मतलब जो आप लिखोगे 25
m की घात 2, जो आप ये चीज लिखोगे ये a का मान नहीं है, ये a की घात 2 का मान है, क्योंकि देखो ना हम तुलना किससे कर रहे हैं, हम अपने सवाल की तुलना कर रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो जो माइनस से पहले जो भी सारा कुछ लिख रखा है वो a का मान नहीं है, वो a की घात 2 का मान है। हमें यहां से a का मान खुद निकालना पड़ेगा। तो मतलब हमें जो है वो ए को यहाँ पे अकेला छोड़ना है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए को यहाँ पे अकेला छोड़ो। ए का इस तरफ वर्ग हो रहा है, तो अगर इस वर्ग को उठा के मैं बराबर के उस पार भेज दूं तो उस पार क्या होगा? बताओ, वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्ग का उल्टा वर्ग मतलब घात में 2, तो वर्ग का उल्टा क्या होगा? वर्गमूल। ठीक है, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हो जाएगा और इसका वर्गमूल करने के बाद हमें a का मान मिलेगा। ठीक है, तो करो जरा 25m स्क्वायर का वर्गमूल। तो 25 को तोड़ के लिखो अभाज्य गुणनखंडों में। 25 को तोड़ के लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5, और m की घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं हम m गुणा में m। ठीक है, m की घात 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं m गुणा में m। अब हमें पता है जिसकी भी 2-2 की जोड़ी बन जाएगी वो तो भाई ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। 5 की 2-2 की जोड़ी बन गई तो 5 बाहर आ गया, m की भी 2 की जोड़ी बन गई तो m भी बाहर आ गया। तो a का मान आया 5m। देखो, हमें a स्क्वायर दिया था, हमें a की घात 2 का मान पता था 25m स्क्वायर। यहां से हमने इसका वर्गमूल कर दिया और वर्गमूल करने के बाद क्या हुआ, तो हमें अपना आंसर मिल गया a बराबर है 5m। इसी तरह से हमने b निकालना है। हमें b नहीं पता, हमें पता है b स्क्वायर। b स्क्वायर हमें दे रखा है 16 n की घात 2 के बराबर। तो b कितना निकलेगा? तो b को अकेला छोड़ो, b को यहाँ पे रखा, यहाँ पे b का वर्ग हो रहा था, बराबर के उस पार भेजेंगे तो बराबर के उस पार जो चीजें लिखी हैं उनका वर्गमूल हो जाएगा। 16 को उसके अभाज्य गुणनखंडों में लिखो। 16 को किसमें लिखो? उसके अभाज्य गुणनखंडों में। तो 16 को हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों में कैसे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप 16 को सीधे सीधे लिख दो 4 गुणा 4। कैसे लिख दो 16 को? 4 गुणा 4। और n को लिख दो n गुणा n, क्योंकि n की घात में 2 है, n यहाँ पे 2 बार है तो इसलिए इसको लिख दिया n गुणा में n। ठीक है, तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा कितना? 4 की जोड़ी बन गई, 4 बाहर आ गया, n की जोड़ी बन गई, n बाहर आ गया, तो b आ गया 4n। तो ये ऐसे यहाँ पे आपको a और b का मान निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपने a और b का मान नहीं निकाला तो फिर क्वेश्चन भी आपका गलत आएगा। a आया 5m, b आया 4n। ठीक है, अब इसको डालो यहाँ पे फॉर्मूले में डालो। तो फॉर्मूला कहता है पहले ब्रैकेट में a और b को जमा करो। a 5m है, b 4n है, पहले ब्रैकेट में इनको हमने जमा किया और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करो तो 5m माइनस 4n। ये हमारा आंसर आया। सवाल हमारा क्या था? तो सवाल हमारा था 25 m की घात 2 माइनस 16 n की घात 2, और इसका उत्तर क्या बना? तो इसका उत्तर बना 5m जमा 4n, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 5m माइनस का 4n। अब अगर किसी बच्चे को इतना सब कुछ नहीं करना है तो बिल्कुल शॉर्टकट सीखो मेरे साथ। ठीक है, जिसको ये सारी चीजें नहीं करनी है वो थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे शॉर्टकट सीखो। ये हमारे पास था 25 m की घात 2 माइनस का निशान 16 n की घात 2। आपको a और b का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए लिखो a बराबर 25 के नीचे उसका वर्गमूल लिख दो। ऐसी संख्या लिखो जिसको उसी से गुणा करने पे 25 आता हो, जैसे कि 5 5 5 25 होता है ना, तो 25 को हटाओ, 25 की जगह पे लिख दो 5, और m की घात हटा दो, m की घात को हटा दो। ठीक है, जब आपने a का मान निकालना है
तो आपको 25 की जगह पे संख्या लिखनी है जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आता हो, ठीक है। और आपने m को लिखना है लेकिन m की घात हटा देनी है। वैसे b निकालना है, 16 की जगह पे वो संख्या लिखो जिसको उसी से गुणा करने पर 16 आता हो। तो मैंने कहा भाई वो तो 4 होता है, तो 16 की जगह पे 4 लिख दिया क्योंकि 4 चौक 16 होता है, और साथ में n लिख दिया बिना घात के। अब एक ब्रैकेट में 5m और 4n आपस में जमा करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 5m और 4n माइनस करेंगे, और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तभी आंसर मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ जिसका आंसर आपने देना है पोल में। तो चलिए अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 81 y की घात 2 माइनस का निशान 36 z की घात 2, इसको हल करो। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आएगा 81y माइनस 36z, एक ब्रैकेट में दोनों माइनस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 81y 36z के साथ जमा करेगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, 9y माइनस 6z, 9y माइनस प्लस 6z। ऑप्शन नंबर सी, 6y माइनस 9z और 6y प्लस 9z। और ऑप्शन नंबर डी, 9y स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर, और अगले ब्रैकेट में 9y स्क्वायर जमा 6z स्क्वायर। चलिए, तो इसका आंसर देना है पोल में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। अगर किसी को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो भाई मुझसे बता देना, पूछ लेना। चलो, इसका आंसर सभी अपने पोल सेक्शन में जाके देंगे। और जो भी आंसर देता जाएगा वो अपना हैंड रेज कर देना। ओ सॉरी, बोलिए, ओ मैंने वो नहीं किया था। हाँ, अभी अभी जाओ पोल में आंसर कर दो। ओके, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। क्वेश्चन दे रखा है 81y की घात 2 माइनस 36 z की घात 2, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4। इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, उसको आपने ढूंढना है और ढूंढ करके अपना आंसर जो है वो देना है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड। मैम मेरा गलती से गलत लग गया। ध्यान से करो बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। मैम
स्क्रीनशॉट ओके ले मैम। सकते हैं? क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। 17 बच्चों ने अपने अपने आंसर दे दिए हैं। वेरी गुड। क्लास में हमारे पास हैं 23 बच्चे, तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। फटाफट से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करते रहो। अच्छा, कौन कौन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए माइक ऑन करके यस बोलो। अगर समय नहीं चाहिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अलीना, निधि, सरोज कुमार जी के नाम से जो है, ऋतिक जी के नाम से जो है, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, हिमांशी, निवास कुमार जी के नाम से जो है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए। ओके, तो चलिए फिर करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10। मैम रुको। अच्छा अभी कर रहे हो, ठीक है ठीक है, बोल दिया करो ना यस जब पूछते हैं तो। चलो अभी कर लो, जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। पंद्रह तक वेट करेंगे हम, उसके बाद वेट नहीं करेंगे। फिर आप अपना आंसर चैट में बता देना, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, और काफी समय हो गया इस सवाल को दिए यस हुए। मैम हो गया। तो 9 बज के हो गया, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन बिल्कुल फटाफट से। तो सवाल जो हमें दे रखा था इधर बगल में लिख लेते हैं इसको। सवाल था 81 y की घात में 2 माइनस का निशान 36 z की घात में 2। सवाल की शक्ल थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कि एक ब्रैकेट में ए और बी जमा करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए और बी आपस में माइनस करेंगे। सिंपल, ठीक है, सिंपल सा जवाब था बिल्कुल इसका। तो अभी हमने इसको लिख दिया। अब देखो, हमें जो वैल्यू दी है वो ए स्क्वायर की दी है और ये वैल्यू बी स्क्वायर की है, पर हमें तो ए बी की वैल्यू चाहिए, और जो हमें वैल्यू मिली थी वो ए का वर्ग और बी का वर्ग था। तो यहां से हमने ए और बी का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए ए लिख दिया। 81 की जगह पे वो नंबर लिखना है जिसको उसी से गुणा करने पर 81 आता हो। तो बताओ वो नंबर कौन है? 9। 9। तो 81 की जगह पे लिखेंगे 9। और मैंने कहा था y के सिर पे जो घात में 2 लगा है इसको हटाओ, अकेला y लिखो। अब y की घात 2 नहीं लिखना है, क्योंकि y का भी वर्गमूल हो गया। 81 का वर्गमूल 9, तो y का वर्गमूल y, ठीक है। a निकल गया, b निकालना है। तो देखो 36 की जगह पे वो संख्या लिखो जिसको उसी से गुणा करने पे 36 आता है, तो वो है 6। और z स्क्वायर को z ही लिखेंगे। a और b का मान मिल गया, अब इसको फॉर्मूले में भर दो। तो एक ब्रैकेट में 9y और 6z आपस में माइनस करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 9y और 6z आपस में जमा करेंगे, ठीक है। तो बस हो गया, इसमें इतना था और कुछ नहीं था। बताओ अभी कोई डाउट? तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सभी गलत है।
ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो वाई टाइप करो ताकि हम एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर सके। आपको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा पहले तो खुद से, अगर मान नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। मान निकाल लोगे ए और बी का समय रहते तो फिर आंसर भी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। यहां पे लिखा है 49 a⁻²। ठीक है, ये है 49 a⁻²। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 49 मतलब 49 और इसके साथ में लिख दिया a⁻², और माइनस का निशान यहाँ पे है 64 और साथ में है b⁻²। फॉर्मूला आपको पता है, ये क्वेश्चन है ऐसा कि a का भी स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर। तो पहले तो आपने यहाँ से a और b का मान निकालना है। आपको पता है इसका 49 का भी वर्गमूल करो और a⁻² का भी वर्गमूल करो, 64 का भी वर्गमूल करो और b⁻² का भी वर्गमूल करो और ab का मान निकालो। ab का मान निकल जाएगा तो एक ब्रैकेट में वो दोनों जमा करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में वो दोनों माइनस करेंगे। ध्यान से देखना, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले दिए गए हैं। अच्छे से अपना आंसर निकालना है, अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद ही पोल में आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। पहले तो ए और बी का मान निकाल लो अच्छे से। 49 a⁻² की मदद से a का मान निकालो, 64 b⁻² की मदद से b का मान निकालो। फिर एक ब्रैकेट में दोनों को जमा करके लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस करके लिखना है। सभी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, वेरी गुड। कंफ्यूज मत हो बच्चों, कंफ्यूज मत हो। ऑप्शन पूरा पढ़ो, पूरा ऑप्शन पढ़ो, सिर्फ पहली चीज मत पढ़ो, पहला ब्रैकेट मत पढ़ो, दोनों ब्रैकेट पढ़ो अच्छे से। आपकी ए की जगह पे क्या आ रहा है, बी की जगह पे क्या आ रहा है वो देखो, क्योंकि अभी ऑप्शन सही से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर आंसर गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे। तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। ए बी की वैल्यू तो ठीक निकाल रहे हैं लेकिन ऑप्शन गलत ऑप्शन पढ़ के उस पर टिक कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन पूरा पढ़ो, शुरू से लेकर के अंत तक ऑप्शन पढ़ो। जो आपका ए की जगह पे आ रहा है और जो आपका बी की जगह पे आ रहा है, पहले उसको एक ब्रैकेट में जमा करना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस करना है। ए बी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ए की जगह पे जो आ रहा है वो ए की जगह पे ही रहेगा और बी की जगह पे जो आ रहा है वो बी की जगह पर ही रहेगा। संख्या और चर अच्छे से देखो। चौदह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। हैंड रेज करो। हैंड रेज है सिर्फ 4 बच्चों के, आंसर दिया है 14 बच्चों ने, ऐसा क्यों? हैंड रेज कर लिया करो भाई जिसने भी आंसर कर दिया हो। काजल, विद्या, हिमानी, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, निवास कुमार जी के नाम से जो है, दीपिका, भूमि, लक्ष्मी, पिंकी, ऋतिक जी के नाम से जो है, खुशबू, निधि, काजल। अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो आराम से सॉल्व करके आंसर दो।
ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास अभी कितने हैं? 24 बच्चे हैं। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कौन कौन है वो 5 बच्चे? अच्छा, किसी को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय चाहिए तो माइक ऑन करके यस बोलो। अगर समय नहीं चाहिए तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। मुझे कोई आवाज नहीं आई तो इसका मतलब किसी को समय नहीं चाहिए। चलिए फिर 10 सेकेंड का वेट करके पोल को एंड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो बिल्कुल अभी भी काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, लेकिन जिन बच्चों ने गलत आंसर किया, मैं बार बार कह रही थी कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर भी आपने ध्यान से नहीं देखा और गलत कर दिया। ठीक है, तो हमें दे रखा था 49 a की घात में 2, माइनस का निशान 64 b की घात में 2। हमने क्या करना था? हमने जो है वो यहां से इसको सॉल्व करना था, a और b का मान निकालना था। a का मान निकालने के लिए मैंने कहा था 49 की जगह पे ऐसी संख्या लिखो जो जिसको उसी से गुणा करने पे 49 आता हो, तो वो 7 होता है। 7 7 49, और a का a रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि a की घात 2 से घात को हटाओ और अकेला a लिखो। b का मान निकालना था तो 64 की जगह पे लिखेंगे 8, क्योंकि 8 8 64 होता है। b रहेगा ऐसे का ऐसा, तो ab का मान निकल गया। अब एक ब्रैकेट में 7a को 8b से जमा कीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 7a और 8b को माइनस कीजिए। सिंपल, बस इतना ही करना था और हमें हमारा आंसर मिल जाता। तो इसलिए ये जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बी गलत क्यों हुआ, ध्यान से देखो। 7a तक तो सब सही था, पर 7a में 8b को जोड़ना था। इन्होंने 7a में 7b को ही जोड़ा है, जो कि गलत है। जब b हमारा 8b आया है तो यहाँ पे 7b कैसे जोड़ सकते हैं? ये तो गलत है। ठीक उसी तरह से 8a कहां से आया भाई, और 8b कहां से आया? चलो 8b तो था, लेकिन 8a कहां से आया? तो इसलिए ऑप्शन ही ऐसे लिखे थे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और आप कंफ्यूज हो भी गए थोड़े बहुत, लेकिन चलो इतना चलता है, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो ऑप्शन नंबर ए किसी ने नहीं चुना, तो इस बात की तो खुशी हुई कि आपने 49 से ए निकालने की कोशिश की, 64 से भी बी निकालने की कोशिश की, इनका वर्गमूल निकाला। तो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये था हमारा, हमने तीनों सर्व समीकरणें अपनी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। 5 मिनट है तो 5 मिनट में थोड़ा सा सीख लेते हैं, ग्राफ को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा मूल बिंदु, ये सारी चीजें आपने बचपन से ही पढ़ते आए हो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी बहुपद का ग्राफ देखने के लिए, बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये होता है आलेख कागज, मतलब ग्राफ पेपर, जिसपे आप जो है वो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं इसके अक्ष। तो ग्राफ पेपर पे जो ये ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे आपको 2 रेखाएं दिख रही होंगी। एक रेखा जो ऐसी लेटी हुई रेखा है, कैसी है ये? ऐसी जो है वो बिल्कुल लेटी हुई रेखा है। और एक रेखा है जो बिल्कुल सीधी खड़ी है। पहले इनके नाम जान लेते हैं। जो रेखा लेटी हुई रेखा होती है, इसको हम कहते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा? सॉरी, नहीं, इसको कहते हैं क्षैतिज, गलत हो गया। जो ये लेटी हुई रेखा है, इसको हम कहते हैं कि ये क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। ठीक है, आपको कोई पूछे कि आप जो ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में जो आप ऐसे लाइन बनाते हो लेटी हुई, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को अगर बोला जाए कि क्षैतिज रेखा कौन सा अक्ष है,
तो ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। क्षैतिज रेखा किस अक्ष के नाम से जानी जाती है, तो हम कहते हैं कि इसको हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। और किन दो बिंदुओं से मिलकर के क्षैतिज रेखा बनी है, हमारा एक्स अक्ष बना है, कौन से दो बिंदुओं से मिलके बना है, तो पहला है एक्स, ठीक है, एक्स बिंदु जो कि यहाँ पर है एक्स, और दूसरा है एक्स डैश, ठीक है। एक्स ऐसे बनाओ, उसके ऊपर ऐसे लगाओ निशान, इसको कहते हैं डैश, वो है यहाँ पर। तो इन दो बिंदुओं से मिलके हमारा एक्स अक्ष बना है, एक एक्स से और दूसरा एक्स डैश, ठीक है। तो ये हमने तीन चीजें पढ़ी इस रेखा के बारे में। नंबर 1 नाम है इसका क्षैतिज रेखा, अक्ष है ये एक्स अक्ष, किन दो बिंदुओं से मिलके बना है, तो एक एक्स और दूसरा एक्स डैश। अब बात करते हैं ऊपर वाली रेखा की जो सीधी खड़ी रहती है, इस रेखा को हम कहते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है, तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। अगर हम बोले ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है ये अक्ष कौन सा है, तो हम कहेंगे ये वाई अक्ष है। कैसा अक्ष है ये, कौन सा अक्ष है, तो ये वाई अक्ष है, ठीक है। और वाई अक्ष किन दो बिंदुओं से मिलके बना होता है, तो नंबर 1 वाई, नंबर 2 वाई डैश, नंबर 2 वाई डैश। तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए इन रेखाओं के बारे में। तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं, इन रेखाओं के बारे में हमने जान लिया थोड़ा बहुत, बाकी क्या करना है इनका, कैसे इनको यूज करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे अपने अगले क्लास में। तो अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है आज की क्लास को लेकर के, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।